मोहितिमरापहरणे दर्शनावाप्त वाप्त संज्ञान राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। सिर्फ संयम का कितना अर्थ है। संयम पाने से सिर्फ भूखे मरने से स्वर्ग नहीं मिलता, ना मोक्ष मिलता है। लेकिन कह दिया कि क्या करना, मोह तिमराप हरने, जिस प्रकार से अंधकार हो तो कुछ सूझता नहीं है। लोग कहते हैं अंधकार में दिखता नहीं, मैंने कहा अंधकार देखने के लिए भी आँखें होना चाहिए। और यही आचार्य कहते हैं मोह तिमराप, बहुत तिमिर अंधकार है, उसी के कारण तो हमें अपना वेद विज्ञान नज़र नहीं आता, पर पदार्थ हमें अपने नज़र आते हैं, पर्याय हमें अपनी नज़र आती हैं। तो कह दिया सिर्फ इतना सा है, मोह तिमराप हरणे दर्शन। फिर क्या करें, उसको नष्ट कर दें तो, मोह को नष्ट कर दें तो क्या करें, दर्शन ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति करें। दर्शन का सूर्य उग जाए, क्योंकि कह दिया ज्ञान और चारित्री की वृद्धि और रक्षा किससे होगी, दर्शन से होगी। कह दिया मोह तिमराप हरने दर्शन लाभाप्त वाप्त सज्ञान। और फिर क्यों, उससे क्या होगा, कहते हैं राग द्वेष निर्वृत्ति, राग और द्वेष से निर्वृत्ति होगी। और कहते हैं इसीलिए चारित्र को धारण किया जाता है। चारित्र किसका नाम है, अप्रमाद अवस्था का नाम चारित्र है, और प्रमाद अवस्था का नाम क्या है, असंयम है। और कहते हैं कि मोक्ष शास्त्र में भी आपने पढ़ा है कि प्रमाद से की गई क्रियाएं हिंसा होती हैं। प्रमाद से मतलब अनुत्साह से की गई, पूजा करना है, कोई चीज़ निभाना है, बस मजबूरी में करना है। लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे कर्म शत्रु हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं दुनिया में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, हम स्वयं अपने शत्रु हैं और अपने मित्र हैं। जब शुभ परिणाम करते हैं, जब अप्रमाद अवस्था होती है तो हम अपने मित्र हैं, और जब प्रमाद अवस्था होती है, जब राग द्वेष में हमारी प्रवृत्ति होती है, जब राग द्वेष में प्रवृत्ति होती है, जब हम किसी का बुरा विचारते हैं तो हम अपने स्वयं शत्रु हैं। दूसरे का घात हो या नहीं हो सकता है आपने आग फेंकी है किसी के घर पर, उस पर गई हो या नहीं गई हो सकता है वो आग फेंकते टाइम घर से बाहर ही हो, मकान जलाओ और कुछ नहीं जलाओ। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, बहुत गरीब थे, उनने एक मकान बनाया, जैसे तैसे छोटा सा मकान बनाया, ज़्यादा पक्का भी नहीं था। लेकिन बरसात आई, वो जिस मकान में जाने वाले थे 1 महीना बाद उन्हें प्रवेश करना था, बहुत छोटा सा मकान था, और कहते हैं वो मकान बरसात में गिर गया। सब लोगों ने अफसोस व्यक्त किया कि देखो कितना पाप का उदय है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा, वो लड्डू बांट रहा था, गरीब आदमी था, थोड़ी सी मिठाई बूंदी की बनवाई और वो लोगों को बांटने लगा। लोगों ने कहा पागल हो गया, एक तो तुम्हारा मकान गिर गया, तुमने इतनी मुश्किल से तो एक कमरा बनवाया था, वो भी तुम्हारा बरसात में गिर गया और तुम मिठाई बांट रहे हो। उसने कहा कितनी अच्छी बात है कि वो 1 महीना पहले ही गिर गया, यदि 1 महीना बाद गिरता तो हम सब उसमें चले जाते, हम बच गए, क्या कम है। ध्यान रखना, ये नज़रिया का फ़र्क होता है कि गिरा गिरा हम तो बच गए। हम कभी दूसरों को गिराने के चक्कर में स्वयं गिर जाते हैं, दूसरों का पतन करने के चक्कर में हम स्वयं क्या अज्ञान में, मिथ्यात्व में, राग द्वेष में प्रवृत्ति करते हैं। दूसरा जले या ना जले, हमने अपने हाथ में बारूद लिए, दूसरी बारूद तो किसी के घर में गिर सकती है, लेकिन ये राग द्वेष की बारूद ऐसी है कि जब तक तुम्हें क्रोध नहीं आएगा तब तक तुमसे कोई पाप नहीं होगा। हो सकता है 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, लेकिन इसके पहले हमारे अंदर राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक ये पाप हो ही नहीं सकते हैं। हम किसी का अहित विचार लेते हैं, किसी से ईर्षा जलन कर लेते हैं, हम जलते हैं, सामने वाले को कुछ हो या नहीं हो उसका पुण्य का उदय हो। प्रद्युम्न आदि के बारे में आपने देखा,
कि कितनी जगह प्रद्युम्न को, पांडवों को कितनी बार प्रयास किए गए, 16 बार प्रयास किए गए मारने के, लेकिन वो जहाँ मौत के पास भी जाते थे वहाँ भी वरदान लेकर आते थे। क्योंकि जो अपना मित्र है, जिसने पूर्व जन्म में भी संयम का पालन किया है, और वो संयम का पालन किसी भोग के लिए नहीं किया है, इसलिए नहीं किया कि कुछ मिल जाए उसे। कहते हैं जिन्होंने भी संयम का पालन किया है, जिन्होंने राग द्वेष के परिणामों से भी संयम पाला है, हो सकता है कोई मर गया, कोई धक्का लगा किसी को, तब भी संयम पाल लिया, वो स्वर्ग तो पहुंचा सकता है लेकिन मोक्ष नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि बाल तपांसी देवस्य, अज्ञान पूर्वक किया हुआ तप, लेकिन वो तप नहीं जो आप सोच लो पंचांगनी कर दें, किसी को बलि दे दें। क्योंकि अहिंसा धर्म का मूल है। कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। दया क्या है? दूसरे जीवों पर तुम दया बाद में करोगे, लेकिन अपने ऊपर भी दया करो कि हमने स्वयं की आत्मा को कितना भटकाया है। हिंसा, झूठ, चोरी जब पाप हो जाते हैं तो सरकार क्रिया में आते हैं तो सरकार और समाज दंड दे देती है, लेकिन जब परिणामों में आते हैं तो हमें स्वयं दंड मिलता है। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे, क्यों नहीं जिएरा। हम बांधते टाइम तो बड़े हंस हंस कर बांध लेते हैं, जब उदय आता है तो रो रो कर भी नहीं छूटते हैं। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आप कहोगे हम तो 5 पाप में से एक भी नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी कोई उन्नति देखकर तुम्हारे अंदर जलन आ गई, ये भी हिंसा हो गई। तो क्या करें? अपनी प्रवृत्ति ऐसी बनाओ, वरना समाधि के टाइम में तो बहुत प्रतिकूलताएं मिलेंगी, देवी हमारे अनुकूल नहीं चलेगी। परिवार जन्मी जहाँ हुकूमत थी वहाँ उपेक्षाएं हो जाएंगी। जहाँ अपेक्षाएं रखते थे तुम्हारे पूछे बिना पत्ता नहीं हिलता था, वहीं बुढ़ापे में तुमसे पूछ कर कोई काम करने को तैयार नहीं रहेगा, फिर कितना होगा। इसलिए शुरू से कह दिया ही अपनी प्रवृत्ति ऐसे बनाओ जैसे जल में कमल का फूल रहता है, जैसे ट्रेन में मुसाफिर रहता है, जैसे कि आपको पता है कोई दवा खाता है लेकिन खाना नहीं चाहता है, भाव यही रहता है किस दिन रोग से मुक्ति हो, मेरी दवा छूट जाए। ऐसी प्रवृत्तियों की जब तक अभी मोक्ष नहीं मिला तब तक भी मेरी प्रवृत्ति, जरूरी थोड़ी कोई राग करके ही रहा जाए। लोग कहते हैं राग के बिना तो संसार ही नहीं चलता है। हमने कहा संसार तो बड़े आराम से, परिवार चलाने के लिए राग की कोई ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ कलेश होता है, और जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ मित्रता होती है। राग अधिकार है, प्रेम समर्पण है। राग में मांग है और प्रेम में दान है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो सोचते हैं जो मेरे पास है वो उसको दे दूं, और जब देते हैं तो बड़े आदर भाव से देते हैं, बड़े प्रेम भाव से देखते हैं। आपने देखा किसी को एक रुमाल भी देते हैं, पहले देते थे, अब तो बड़ा बड़ा गिफ्ट दे दो, पैकिंग ऊपर से बड़ी अच्छी पैकिंग होती है, अंदर तो कागज़ पे कागज़, फिर इतना सा, आप समझ गए, सिम कार्ड निकलता है, इतना सा अंदर मोबाइल होता है, पैकिंग इतनी बड़ी आती कि पूछो मत, क्योंकि पैकिंग का ही ज़माना रह गया। पहले एक सोने की चीज़ दे देते थे, एक छोटी सी चीज़ भी दे देते थे, कोई घर में आ जाता था तो भी खुशी होती थी। आज हमारे प्रेम के संबंध कहाँ रहे? लेकिन प्रेम हमें परमात्मा से बनाना, ये अपवित्र प्रेम नहीं चाहिए। ये प्रेम तो राग ही का दूसरा रूप है, हम प्रेम कहें, क्योंकि प्रेम तो बहुत विशाल होता है। प्रेम में तो विश्व समा सकता है, और जिसके अंदर विश्व प्रेम आ जाता है, हर जीवों के प्रति मैत्री भाव आ जाता है, जिस मैत्री भाव के साथ साथ
ऐसे अपार स्नेह के झरने फूट पड़ते हैं। वात्सल्य अंग का जो धारी होता है, वात्सल्य अंग जो धारी होता है वो कौन बनता है? तीर्थंकर बन जाते हैं। हम अपने प्रेम को इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, इतना पवित्र करें, ताकि एक दिन हम भी तीर्थंकर पदवी के धारी हो जाएं। जरा जरा सी आपने देखा, जब प्रेम होते हैं तो गालियाँ भी गीत लगते हैं। शादियों में गालियाँ दी जाती थी पहले, और फिर भी समधी मिठाई का टोकरा लाता था, वो गालियाँ सुनने के लिए भी मिठाई लाता था। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की गालियाँ भी अच्छी लगती थी। शादी में कोई जूता छिपाता है तो उसको नेंग मिलता है साली को। आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सालियाँ ही नहीं बचेंगी। साली होगी, साली तो होगी ही नहीं। अब बुआ फूफा, चाचा चाची, मौसा मौसी, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और लोग बड़े घमंड अभिमान कर रहे हैं कि हम दो, हमारे दो। हमने कही तुम लोग, जैसे आज बच्चियां कम हो गई, अभिशाप हो गया। आज समाज में कितनी दुर्भावनाएं, कितने व्यसन, कितने अनाचार फैल गया। क्यों फैल गया? हमारी सोच के कारण फैल गया। हम लोग कहते हैं कि अहिंसा धर्म तो हमेशा शाश्वत रहेगा। मैंने कही धर्मधारी नहीं बचेंगे तो कौन रखेगा? हमारी परंपराएं कैसे चलेंगी? तो कह दिया हम अपनी प्रवृत्ति को इतना इतना अच्छा बनाए। कोई बाहरी जड़ पदार्थों की हम कहते हैं कि ये जड़ पदार्थ मोह परिणाम बेकार है, राग बेकार है, ये राग याग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भेये। लेकिन कब करेंगे? अरे कोई कुछ भी दे जाए, कुछ भी ले जाए, एक धर्मशाला समझ कर रहना कि यही मिला था तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा परमात्मा। तेरी कृपा से, तेरी आराधना और उपासना के परिणाम स्वरूप कामदही कामदाहिनी परिचिनिया दाद्र तो नित्यम। क्या कहा है समंत्रभद्र स्वामी ने कि काम ना रूपी कल्प वृक्ष और काम धेनु तो मांगने से देते हैं परमात्मा, तुम्हारी पूजा तो बिना मांगे देती है। और काम रूपी यानी तृष्णा रूपी आग को शांत कर देती है। कैसी? परिचिनिया दाद्र तो नित्यम। मैं नित्य आपकी पूजा करता हूँ। क्यों करता हूँ? तुम जैसे गुण पाने के लिए करता हूँ, संसार पाने के लिए पूजा नहीं करता हूँ। तो ध्यान रखना, चाहे कोई भी मजाक में आप किसी को गाली कह दें, मोटी कह दें, पागल कह दें, तो उसे अच्छा लगता है, माने बुरा नहीं लगता है। और आप क्रोध में कह दें तो जो छोटा सा बच्चा है, गोदी का बच्चा, उसे भी आप आँख दिखाओ तो वो रोने लगता है। उसने किसने सिखाया? हमने धर्म सिखाया है लोगों को। मंदिर जाना, द्रव्य चढ़ाना, ये करना, वो करना। जो प्रवृत्तियां हमारी राग देश की थी, खाना सोना, ये सिखाना पड़ता है क्या बच्चा को? नहीं, अपने आप। दूध पीना कौन सिखाता है बच्चे को? गुस्सा करना कौन सिखाता है? कौन से विद्यालय में सिखाते हो? कोई सी हिंसा, झूठ, चोरी के कोई विद्यालय नहीं होते हैं। बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति गर्भाधान के पहले शुभ रही होती तो स्वर्गों का जीव आता, लेकिन हमारी प्रवृत्ति अशुभ रही है। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि तुम्हारी अरति भावना ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारी द्वेष भावना ही तुम्हारा शत्रु है। और कह दिया धर्म ही तुम्हारा मित्र है। धर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है, क्योंकि अपन पढ़ते भी हैं कि धर्म के कारण शत्रु भी मित्र हो जाता है, और सर्प भी क्या होता है? गले की माला हो जाता है। सोमा सती का हो गया। सोमा सती के पति ने तो नाग रखा था, लेकिन वो फूल माला हो गया और मित्र हो गया। जिस टाइम राजा मधु दुश्मन थे शत्रुघ्न के, लेकिन जिस समय उन्होंने दीक्षा के लिए केस लॉन्च करने लगे हाथी पर बैठे बैठे, वैसे ही शत्रुघ्न अपने हाथी से उतरकर
उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। एक नहीं सहस्त्रार आदि के बारे में, रावण आदि के बारे में आता है कि चाहे कितनी भी दुश्मनी लगी, लेकिन जैसे ही कोई संयम के मार्ग पर गया, नतमस्तक अपने आप हो जाते थे श्रेष्ठ जन। कहते हैं यदि मीठे बोल ना हो, मीठे बोल ना हो तो हिचकियाँ नहीं आती। यदि किसी से आपके प्रेम के संबंध नहीं हो, आपको हिचकी आती हो तो क्या कहते, कौन याद कर रहा है? आप दुश्मन को कहते क्या कि वो याद कर रहा होगा? आपकी जिससे मित्रता होती है कहते हो लगता है वो ही याद कर रहा होगा। तो कहते यदि मीठे बोल ना हो, दिल में प्रेम ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा हो, घर बड़ा हो या छोटा हो, जहाँ पर जीवन में मिठास नहीं होती वहाँ चींटियाँ भी नहीं आती, वहाँ चींटियाँ भी नहीं आती। तो अपने जीवन में वो चींटियों को नहीं लाना है जो तुम्हारे घर में सफाई करते हो, लेकिन कहते हैं अपने जीवन में ऐसी मिठास लाना है अंतरंग से। अभी हमारे ओंठों से तो बहुत हंसने की कवायद सी आदत पड़ गई है, हम किसी को देखकर मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा, हम परमात्मा से रोज कहते हैं मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। अभी तो हम पहचानते भी नहीं भगवान को, परमात्मा से बनेगी कैसे? बस ये जानते हैं पार्श्वनाथ हैं, महावीर हैं, ये आदिनाथ हैं, वो भी हमें बचपन से चिन्ह सिखा दिए गए। लोग कहते हमारे भगवान उन मिस्त्री ने बनाए थे। मैंने कही 2 टके का आदमी हमारे भगवान कैसे बना देगा? अरे हमारे भगवान पहले हमारी भावनाओं में साकार रूप होते हैं, उसके बाद कहीं जाकर प्रतिमाएं बनती हैं। और प्रतिमाएं भी इसलिए नहीं बनती हैं, आदमी बड़ा बेईमान है, पहले अपने पैसे से भगवान को लाता है, भले निछावर कहो या कुछ कहो, पहले अपने भगवान से अपने पैसे से भगवान को लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने लगता है। अरे भगवान से पैसे मत मांगो, भगवान से तो वो संपत्ति मांगो जो शाश्वत संपत्ति है। भगवान से मांगना है तो अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी मांगो। भगवान की अनुकरण करके यदि तुम्हें कोई मित्रता निभानी है, अपना रिश्ता बनाना है, तो उससे बनाओ जो शाश्वत संपत्ति देता है, इस जन्म में भी सुख और समृद्धि देता है। आज दुनिया इतनी क्यों बेहाल हो गई? क्योंकि हमारी संस्कृति से कदम पीछे हट गए, हम सभ्यता में जीने लगे। संस्कृति हमें आत्मिक सुख दिलाती है और सभ्यता हमें बाहर की चकाचौंध दिलाती है। तो हम बाहर की चकाचौंध, मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया जहाँ तक पहुँच गई वहाँ से लौट सकेगी, मुझे मालूम है वहाँ से नहीं लौट सकेगी जहाँ तक तुम लोग पहुँच गए हो, जो सुख सुविधाओं में रहने लगे हो। लेकिन कम से कम दिल में अहिंसा, प्रेम, करुणा, चौरी आदि ला सकते हो। किसी की चीज़ को देखकर क्यों ईर्ष्या से जल जाते हो? किसी की उन्नति देखकर क्यों आग बबूले हो जाते हो? सोचा करो पुण्य का उदय है। परमात्मा मुझे बाहर की उपलब्धियां देना या नहीं देना, बाहर की संपत्ति मिले या नहीं मिले, क्योंकि जितनी ऊर्जा बाहर की संपत्ति को लगा दोगे, ऐसी ऊर्जा यदि अंतरंग में लगा दोगे। क्यों तुलसी जी की पत्नी ने क्या कहा था जब वो नदी को तैर कर पत्नी के पास पहुंच गए, सांप से लटक कर उसके महल तक चले गए, मकान तक चले गए, कमरे तक चले गए, तो पत्नी ने कहा था जैसी प्रीति कराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। तो यही कहा है कि वास्तव में हिंसा आदि से निवृत्ति, मनोभावनाओं से, बाहर से तो आप पानी छान लेते हो, प्रासुक कर लेते हो, गरम कर लेते हो, फल को छिन्न भिन्न करके खा लेते हो, बोले प्रासुक हो गए, प्रासुक हो गए। लेकिन मैं कहती हूँ यदि वो छिन्न भिन्न भी हो गए तो भी प्रासुक हो गए। यदि आपने तिक्त चीज़ डाल दी तो प्रासुक हो ही गए। लेकिन इतनी चीज़ों के पीछे ज़्यादा क्यों पड़े रहते हो? तुमने ये कैसे किया कि नहीं किया, ये इतना किया कि नहीं।
अरे परिणामों में अहिंसा लाओ तो सारी प्रवृत्तियां अपने आप हो जाती हैं। नैतिक आदमी अहिंसक हो भी और नहीं भी हो, लेकिन नैतिक आदमी धर्मात्मा हो और नहीं भी हो सकता वो धर्म का बाहर से आचरण कर रहा हो, लेकिन जो धर्मात्मा होता है उसमें नैतिकता आ ही जाती है। धर्मात्मा व्यक्ति से कोई अनीति का कार्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके अंदर क्या अहिंसा आ गई है, जिसके अंदर जीव दया आ गई है, जिसे हर जीव में अनंत चतुष्टय नजर आने लगा। क्योंकि जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना होती है उसे जीव कहते हैं। हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। आचार्यों ने तो 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त कहा है, 10वें गुणस्थान तक राग कहा है। अभी हम अपने आप को वीतरागी समझते, मेरे तो किसी से राग नहीं है। किसी से राग नहीं है, ये भी तो तुम्हारा राग बोल रहा है। ध्यान रखना, आपसे कोई कह दे कि आपने कल बहुत अच्छा खाना बनाया था तो आपको बेकार लगता है, ये आज नहीं बनाया क्या? कोई कह दे आपने पहले गाया था बहुत अच्छा गाना तो आपको बेकार लगता है। कोई कह दे आज उससे अच्छा खाना बनाए, आज अच्छा गा रही हो, आज सुंदर लग रही हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। फिर वर्तमान को सुंदर क्यों नहीं बनाते हो? वर्तमान को आज अभी कल से सुंदर बनाओ। कल जो परिणाम हो गए, कल जो भूलें हो गई, कल जो पाप हो गए, जो कसाएं हो गई, उसे आज बिल्कुल मत दोहराओ। क्योंकि बाहर से सुंदर हो या नहीं, बाहर से तुम्हारी आवाज़ अच्छी हो या नहीं, कल तुमने कोई पाप किए थे, कल तुमने किसी की निंदा की थी, कुछ भी किया था, लेकिन आज वो निंदा को नहीं दोहराएंगे। बाहर के साथ साथ अंदर भी सुंदर बनाएंगे। क्योंकि जब बच्चा हंसता है तो पिता को अच्छा लगता है, और जब हम प्रसन्न संवेग अनुकंपा और आस्तिक में रहते हैं तो परमात्मा को भी अच्छे लगते हैं। हम सच्चे धर्मात्मा बनेंगे, और धर्मात्मा के साथ साथ हम इसी जन्म में, अगले जन्म तक मत जाना। लोग कहते हैं किसी जन्म ऐसा मिले माता जी कर्मों का क्षय हो जाए। हमने कही अभी करो, बोले अभी तो बहुत काम है। हमने कही अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बच्चा माँ से कहने लगा, उपदेश सुना और बोला हम तो दीक्षा लेंगे। उसकी माँ बोली पागल है क्या, अभी तो छोटा है, अभी क्या जानेगा, थोड़ा बड़ा हो जा फिर दीक्षा ले लेना। फिर 18 साल का हो गया, फिर बोला माँ मैं तो दीक्षा लूँगा। माँ बोली बेटा एक ही तो बेटा है, पहले बहू को ले आ, शादी हो जाएगी फिर चला जाना, बहू के सहारे मैं रह लूँगी। शादी हो गई, फिर पत्नी आ गई, फिर बोला दीक्षा लूँगा। पत्नी बोली पागल हो क्या, पहले ले लेते, मुझे क्यों लाए थे। फिर सोचने लगा, पत्नी कहने लगी कम से कम एक बेटा तो हो जाने दो। और कहते हैं बेटा हो गया। फिर पत्नी ने समझाई कि अब बेटा हो गया, इसको परवरिश कौन करेगा, इसे पढ़ाएगा लिखाएगा कौन करेगा, अब कम से कम इसे बड़ा हो जाने दो फिर चले जाना। बड़ा हो गया, फिर बोली अब इतना देर रुके हो तो 2-4 साल रुक जाओ, बहू आ जाने दो। जब बहू आ गई तो बोले अब इतने साल रुके ही हो तो दुनिया तरसती है, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, कम से कम पोते का मुंह तो देख जाओ। और पोते को इतने दिन राग में रहा, पोते से सच में प्यार हो गया, पोते को नहीं छोड़ पाया। और कहते हैं पोता बोला बाबा चले जाना, बाद में मेरी बहू तो आ जाने दो, यानी मेरी वाइफ तो आ जाने दो। और बहू आ गई, तब तक शरीर शिथिल हो गया, अब जाने लायक नहीं रहा। फिर भी तो कोई कहता तुम मंदिर चलो, बोले अब कहाँ टाइम मिलता है, अब तो पोते के भी बेटा हो गया, पड़पोता हो गया, अब तो इन बच्चों में ही अच्छा लगता है। कहते हैं मर के कुत्ता हो गया, जो भगवान का नाम लिया था देवता आया, व्यर्थ नहीं जाता नाम लिया हुआ, भावनाएं भाई हुई। देवता आया और कहने लगा अब चल, कम से कम अब तो चल, अब तो कुत्ता हो गया, अब तो वो रिश्ते खत्म हो गए। बोले नहीं, मेरा पोता अभी मुझे बेल्ट पकड़कर मेरी सुबह सुबह घुमाने ले जाता, बड़ा अच्छा लगता है कि आखिर पोता मुझे घुमाने तो ले जाता है। कहते हैं कुत्ता मर गया, फिर बिल्ली हो गया। देवता ने कहा अब तो चल। बोले नहीं, बच्चे जो जूठा कूठा छोड़ देते हैं उसे खाने में बड़ा आनंद आता है। और कहते हैं फिर चूहा हो गया। देवता ने कहा अब तो चल। बोले नहीं, बच्चों की शकल तो दिखती रहती है, घर में रहता हूँ तो। समझ गए,
उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गया, कौन से निगोद में नरक में चला गया। हमारी और आपकी हालत भी यही होगी। बचपन में कहते हैं अभी क्या करें, अभी तो बच्चे हैं। बड़े में कहते हैं अब इतनी सारी जिम्मेदारियां, अब क्या करें। और बुढ़ापे में कहते हैं अब कुछ बनता ही नहीं, अब क्या करें। अरे तुमने तीनोंपन बेकार में निकाल दिए। और ध्यान रखना, बचपन में कुछ हो सकता था, बचपन के बाद कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कोई बात नहीं, घर में भी रहते हैं तो अष्टमी चतुर्दशी एक टाइम का नियम ले लो। यदि एक टाइम का नहीं ले पाते तो कम से कम 2 बार तो लो। अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति कब करोगे, मनुष्य भव में भी नहीं करोगे। जानवर होकर स्वर्ग में भी चले जाओगे तो संयम का पालन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब अमृत झरेगा तो झरेगा ही, उस टाइम आप उपवास ले नहीं सकते हो। भले हजारों वर्ष आप भोजन नहीं करो, लेकिन वो व्रत में तो आपको ये अवसर मिला है। जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निजित करो। क्या कहा है दौलत राम जी ने, जल्दी से जल्दी इत करो, समय का इंतजार मत करते रहो। आप समय का इंतजार नहीं करेंगे, समय को समय सारमय बनाएंगे। जितने समय आप व्रतों की भावना विभाएंगे वो समय भी सार्थक हो जाएगा। हर जीवों से जिससे भी दुश्मनी हो, जिससे भी छोटी मोटी तकरार हो, अकेले 2 घंटा 1 घंटा सामायिक करना सामायिक नहीं है। समता परिणाम आना चाहिए, सब जीवों के प्रति मैत्री भाव आना चाहिए। तो आप मैत्री भाव आएगा तो यही नरक सी जिंदगी स्वर्ग सी हो जाएगी। जब ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी तो लगेगा सब लोग तो हमारे हैं। किससे वैर भाव करना, किससे हिस्से करना, किससे मुकदमे करना। तुम्हें बाहर भी शांति मिलेगी और अंतरंग में भी शांति मिलेगी। उस अंतरंग शांति की अभिप्सा रखो, उस अंतर शांति की इच्छा रखो, बाहर की शांति तो अपने आप मिल जाती है। तो आप लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान होने वाला है। ये मत सोचना कि टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। जितना टाइम मिलेगा हम तो सुन लेंगे। सुनने का पात्र कौन होता है, कभी विचार किया? जो जानवर होता है, जो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, कुबड़ा हो, ऐसे लोग पात्र बनकर पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अनुमोदना कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो ऐसी शक्ति रखते हो जो स्वयं आराधना और उपासना में सबसे आगे भागीदार होकर आराधना उपासना करें। सिद्ध चक्र मंडल विधान आपके संसार के चक्र से, सिद्ध चक्र मंडल विधान में ही कई विधान होते हैं। तो आप लोगों को आज से भावना माना है, पुण्य के काम की प्रबल भावना माना कि भगवान लाख काम चलते रहेंगे, हमारे बाद भी घर के काम चलेंगे, लेकिन हमारे बाद कोई हम चाहेंगे तो धर्म आराधना नहीं हो पाएगी। आप सब भावना बनाएं, ऐसा सौभाग्य मिल रहा है हमें, सकत सो नाई यहाँ कर थापना। हम देव तो नहीं हैं कि नंदीश्वर में जाकर पूजन करें, लेकिन हम इतने पुण्यशाली हैं कि मंदिर में भगवान की आराधना उसको नंदीश्वर मानकर यहाँ पूजा करेंगे और यहाँ से हम सीधे नंदीश्वर जाएंगे। जो लोग भी, क्योंकि वहाँ जाकर आहिर निष्पूजन करेंगे और इनकी पूजा कर कर एक दिन पूज्यता प्राप्त करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान।